औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने थ्योरम 12.13 यानी कि 12वें चैप्टर का 12th चैप्टर का तीसरा थ्योरम आज हमने करना है। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ये है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। राइट बाइसेक्टर्स किसके? ऑफ द साइड्स के ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के क्या हैं? आर कॉन्करेंट, यानी कि वो कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब होता है हम नुक्ता। हम नुक्ता उसको कहते हैं जो एक ही नुक्ते पर मीट करते हो, मिलते हो। तो स्टूडेंट, हम नुक्ता के लिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने इसको लिखना है और करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताना था कि हम नुक्ता क्या होते हैं। हम नुक्ता ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं या ऐसी लाइंस को कहते हैं जो एक ही नुक्ता से एक ही जगह से पास कर रहे हो। तो स्टूडेंट, हम इस स्टेटमेंट में देखेंगे हमें गिवन क्या है, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसके? ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पर जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये हमें गिवन है। इसे हम ट्राइंगल कहते हैं, ये हमें गिवन है। तो गिवन में हम ओनली लिखेंगे गिवन की स्टेटमेंट की, यानी गिवन की हेडिंग देंगे और लिखेंगे ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल का साइन है ABC। अब हमने टू प्रूव, हमने इसमें प्रूव क्या करना है, राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट, यानी वो कनकरेंट होंगे। कनकरेंट से मुराद है एक ही नुक्ता पर मीट करते होंगे। तो फिर हमारे पास टू प्रूव ये होगा राइट बाइसेक्टर्स। अब यहाँ पर तीन साइडें हैं ट्राइंगल की, एक है AB, एक है BC और एक है CA। तो राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड AB, BC एंड CA, C से, यानी किसी क्लोज फिगर बनाना होता है तो A से B, B से C और C से A। आर क्या है? कॉन्करेंट है, यानी कि ये प्रूव करना है। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस फिगर को ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। ये फिगर ये है कि यहाँ पर ये ट्राइंगल हमने एक्यूट ट्राइंगल लेनी है। एक्यूट ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल को कहती हैं इन विच ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें हर एंगल 90 से छोटा हो। इसलिए ये वाली जो है थोड़ी सी बेंड करके लिखी हुई, यानी कि परपेंडिकुलर नहीं लिखा हुआ, बल्कि इसको थोड़ा सा हमने बेंड किया हुआ है इस तरफ साइड से, यानी कि इसको देखो इस तरह थोड़ा सा बेंड किया हुआ है। अगर ये परपेंडिकुलर होता तो ये यहाँ पर आती है। मैं यहाँ पर चूंकि फिगर को ख़राब नहीं करना चाह रहा, तो परपेंडिकुलर होता तो ये यहाँ पर ऐसे आ रहा होता, ये ऐसे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर नहीं बनाना था, थोड़ा सा इसको बेंड कर दिया ताकि यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है वो लेस देन 90 हो। और A पर भी चूंकि इसको ऐसे फिर ले आएंगे नीचे और फिर इसको नीचे वाले को सीधी मिला देंगे ताकि यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाए। अब देखेंगे कि यहाँ पर भी लेस देन 90 है, यहाँ भी लेस देन 90 है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें तमाम एंगल लेस देन 90 हो तो वो एक्यूट ट्राइंगल होती है। तो हमारी फिगर जो है ये एक्यूट ट्राइंगल है। तो स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हम यहाँ पर दो साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स को ड्रा करेंगे। लेट्स सपोज हम AB के और BC के ड्रा करते हैं। तो ड्रा द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB एंड BC विच मीट ईच अदर एट पॉइंट O, जो एक दूसरे को पॉइंट O पर मीट करते हैं। देखें, AB का राइट बाइसेक्टर लेना। राइट बाइसेक्टर वो होता है जो मिड से पास करता है और 90 का एंगल बनाता है। तो 90 का एंगल भी बना रहा है और ये जो लाइन ये जो डॉटेड है ये मिड से पास कर रहे हैं। इसी तरीके से BC का राइट बाइसेक्टर लेना तो वो ये है और ये 90 का एंगल बना रहा है और BC के मिड से पास कर रहा है। और एक दूसरे को दोनों, यानी कि ये राइट बाइसेक्टर और ये राइट बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट O पर मीट कर रहे हैं। इसके बाद है ज्वाइन O टू A, B एंड C, यानी कि O जो है इसको A से भी मिला देना है ऐसे डॉट करके, B से भी ऐसे डॉटेड से मिला देना है और C से भी ऐसे डॉटेड से मिला देना है। तो स्टूडेंट, ये हमारी फिगर हो जाएगी कंप्लीट। इसके बाद हमने चलना है प्रूफ में। प्रूफ में हमने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने स्टेटमेंट और रीजंस लिखनी होती हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि O से A इज कॉन्ग्रेंट टू O से B। अब यहाँ इसकी रीज़न क्या बनती है, ये आपके पास स्टेटमेंट नंबर 1 आ जाएगी। रीज़न ये है, ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, यानी कि हर वो पॉइंट जो किसी चीज़ के राइट बाइसेक्टर पर हो तो वो उसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है। ये आपने पहला थ्योरम पढ़ा था, ये आपने लिख देना है। अब हमारे पास है O से B इज कॉन्ग्रेंट टू O से C। इट्स मीन ये स्टेटमेंट नंबर 2 है और इसकी रीज़न वही होगी जो एज इन 1 है।
अब हमारे पास O से A इज कॉन्ग्रेंट टू O से B है बाय थ्योरम 1, और O से B इज कॉन्ग्रेंट टू O से C है, चूंकि जो चीज़ राइट बाइसेक्टर पर होती है वो एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होती है। तो राइट बाइसेक्टर ऑफ AB ये वाली चीज़ है जो कि यहाँ से है, ये वाला राइट बाइसेक्टर है, तो इससे O से A इज कॉन्ग्रेंट टू O से B, और ये वाला राइट बाइसेक्टर है BC का, तो O से B इज कॉन्ग्रेंट टू O से C। तो हमारे पास फ्रॉम 1 and 2 अगर O से A OB के कॉन्ग्रेंट है और O से B OC के कॉन्ग्रेंट है, तो हमारे पास यहाँ पर एक ही चीज़ निकलती है, वो ये है कि O से A इज कॉन्ग्रेंट टू O से C। चूंकि O से A OB के कॉन्ग्रेंट और O से B OC के, तो यहाँ दोनों से डिड्यूस होगा O से A इज कॉन्ग्रेंट टू O से C। दिस इज रिजल्ट नंबर 3 फ्रॉम 1 and 2, यानी कि 1 और 2 से हमने ये डिड्यूस कर दिया कि O से। अब यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ C है। तो अगर इन दो के राइट बाइसेक्टर पर है तो सिमिलरली O से A और O से C अगर, यानी कि ये भी दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, तो पता चला कि O जो है पॉइंट है ये राइट बाइसेक्टर ऑफ CA पर वाक़ है, जो कि हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि ये CA के राइट बाइसेक्टर पर हो गया, और ये हमने इसे रिजल्ट नंबर 4 कह देना है, क्योंकि O इज अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A से C। जिस तरीके से O A और B से इक्वी डिस्टेंस था तो उसका राइट बाइसेक्टर था, इसी तरीके से O से A इज कॉन्ग्रेंट टू O से C है, तो ये भी उसकी इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा ऑफ ए बी एंड सी है, यानी कि बट पॉइंट O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। यहाँ पर हमने ये कहना है कि बट पॉइंट O जो O है ये ए बी के और बी सी के भी राइट बाइसेक्टर पर है, और O A जो है जो पॉइंट O है वो राइट बाइसेक्टर ऑफ सी है। तो पता चला कि इस यानी कि 4 और 5 से पता चला कि तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर जो है वो एक ही पॉइंट पर मिलते हैं जो कि पॉइंट O है। हेंस राइट बाइसेक्टर, राइट कहते हैं जो 90 का एंगल बनाते हैं, बाइसेक्टर्स ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट, यानी कि एक नुक्ता पर मिलते हैं एट O, जो कि नुक्ता O है। स्टूडेंट ये आपको थ्योरम समझ आ गया है। अब इससे ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो कि हमारे पास बोर्ड में एज अ MCQs, ये वाले 3 पॉइंट्स हमारे पास MCQs के तौर पर आ चुके हैं, और ये मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने किस तरीके से इसको फॉलो करना है। स्टूडेंट पहले पॉइंट है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन एक्यूट ट्राइंगल। एक एक्यूट ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर्स जो होते हैं कहते हैं इंटरसेक्ट, एक दूसरे को मिलते हैं ईच अदर इनसाइड द ट्राइंगल। जिस तरह ये एक्यूट ट्राइंगल थी तो इसमें राइट बाइसेक्टर इनसाइड मिल रहे हैं, तो सिमिलरली इसके बाद द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है और बाकी एंगल लेस देन 90 होते हैं। इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन द हाइपोटेन्यूज, वो हाइपोटेन्यूज यानी कि वतर पर एक दूसरे को मिलते हैं। और इसी तरीके से द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, the right bisectors of the sides of a right triangle intersect each other on the hypotenuse. The right bisector of the sides of an acute triangle intersect each other आउटसाइड द ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन 90 होता है, बाकी एंगल लेस देन 90 होते हैं, तो वो ऑब्ट्यूज होता है एंगल। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो होगी जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन 90 और बाकी एंगल लेस देन 90 होंगे, तो उसमें आउटसाइड होगा। और अगर जो राइट ट्राइंगल होगी उसमें ऑन हाइपोटेन्यूज होगा, और जो एक्यूट ट्राइंगल होगी उसमें इनसाइड होगा। तो स्टूडेंट ये वाले ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपने याद रख लेने हैं। स्टूडेंट आप लोगों को